ओम शांति। स्पार्क ऑडियो सहज योग बुक सीरीज का टॉपिक है कंबाइंड स्वरूप पार्ट 2। अव्यक्त वाणी 13 अप्रैल 81। मुझ रूह का करावनहार सुप्रीम रूह है। करावनहार के आधार पर मैं निमित्त करने वाला हूँ। मैं करनहार, वह करावनहार है। वह चला रहा, मैं चल रहा हूँ। हर डायरेक्शन पर मुझ रूह के लिए संकल्प, बोल और कर्म में सदा हजूर हाजिर है। इसलिए हजूर के आगे सदा मुझ रूह की जी हजूर है। सदा रूह और सुप्रीम रूह कंबाइंड हूँ। सुप्रीम रूह मुझ के बिना रह नहीं सकते और मैं भी सुप्रीम रूह के बिना अलग नहीं हो सकता। ऐसे हर सेकंड हजूर को हाजिर अनुभव करने वाले सदा रूहानी खुशबू में अविनाशी और एक रस रहते हैं। यह है नंबर 1 खुशबूदार रूहे गुलाब की विशेषता। माया आती तभी है जब अकेला कर देती है, बाप से किनारा करा देती है। डाकू भी अकेला करके फिर वार करते हैं ना। इसलिए सदा कंबाइंड रहो, कभी भी अकेले नहीं रहना। मैं और मेरा बाबा इसी स्मृति में कंबाइंड रहो। अव्यक्त वाणी 2 अक्टूबर 81। संगम युग है ही कंबाइंड रहने का युग। बाप से तो अकेले नहीं हो सकते ना, सदा के साथी हैं। अव्यक्त वाणी 9 अक्टूबर 81। सदा बाप के साथ अर्थात सदा संतुष्ट। बाप और आप सदा कंबाइंड हो तो कंबाइंड की शक्ति कितनी बड़ी है। एक कार्य के बजाय 1000 कार्य कर सकते हो, क्योंकि 1000 भुजाओं वाला बाप आपके साथ है। अव्यक्त वाणी 14 अक्टूबर 81। सदा कर्मयोगी बन हर कर्म करते हो। कर्म और योग दोनों कंबाइंड रहता है। जैसे शरीर और आत्मा दोनों कंबाइंड होकर कर्म कर रही हैं, ऐसे कर्म और योग दोनों कंबाइंड रहते हैं। कर्म करते याद ना भूले और याद में रहते कर्म ना भूले। अव्यक्त वाणी 29 अक्टूबर 81। प्रवृत्ति में रहते भी सदा देह के संबंध से निवृत्त रहो, तभी पवित्र प्रवृत्ति का पाठ बजा सकेंगे। मैं पुरुष हूँ, यह स्त्री है। यह भान स्वप्न में भी नहीं आना चाहिए। आत्मा भाई भाई है तो स्त्री पुरुष कहाँ से आए। युगल तो आप और बाप होना, फिर यह मेरी युगल है ऐसा कैसे कह सकते। यह तो निमित्त मात्र सिर्फ सेवा अर्थ है। बाकी कंबाइंड रूप तो आप और बाप हो। फिर भी बाप दादा मुबारक देते हैं हिम्मत पर। हिम्मत रख, आगे चल रहे हो और चलते रहेंगे।
इस हिम्मत की मुबारक देते हैं। अव्यक्त वाणी 1 नवंबर 81। नाम ही है खुदाई खिदमतकार, तो कंबाइंड को अलग नहीं करो, लेकिन अलग कर देते हो ना। सदा यह नाम याद रहे तो सेवा में स्वतः ही खुदाई जादू भरा हुआ होगा। सेवा के क्षेत्र में जो भिन्न भिन्न प्रकार के स्वप्रति व सेवा प्रति विघ्न आते हैं, उसका भी कारण सिर्फ यही होता जो स्वयं को सिर्फ सेवाधारी समझते हो। लेकिन ईश्वरीय सेवाधारी सिर्फ सर्विस नहीं, लेकिन गॉडली सर्विस, इसी स्मृति से याद और सेवा स्वतः ही कंबाइंड हो जाती है। याद और सेवा का सदा बैलेंस रहता है। जहाँ बैलेंस है वहाँ स्वयं सदा ब्लिसफुल अर्थात आनंद स्वरूप और अन्य के प्रति सदा ब्लेसिंग अर्थात कृपा दृष्टि सहज ही रहती है। जब है ही खुदाई खिदमतकार, करन करावनहार बाप है, तो छोटी सी गलती है ना। इसलिए कहा जाता कि खुदा को जुदा नहीं करो। सेवा में भी कंबाइंड रूप याद रखो, खुदा और खिदमत। तो यह करना नहीं आता, बहुत सहज है, मेहनत से छूट जाएंगे। समझा क्या करना है। अव्यक्त वाणी 16 नवंबर 81। सदा बाप और आप भी कंबाइंड हैं, तो माला में भी कंबाइंड दाने के साथ साथ आप भी कंबाइंड होंगे, अर्थात साथ साथ मिले हुए होंगे। सदा सब बातों में नंबर 1 होंगे, तो माला में भी नंबर 1 होंगे। तीसरी डिवीज़न उसको तो जान गए होंगे, रुकना और चलना और चिल्लाना। कभी चलेंगे, कब चिल्लाएंगे। याद की मेहनत में रहेंगे, क्योंकि सदा कंबाइंड नहीं रहते। सर्व संबंध निभाने के प्रयत्न में रहते हैं, पुरुषार्थ में ही सदा लगे रहते हैं। वह प्रयत्न में रहते और वह प्राप्ति में रहते। अव्यक्त वाणी 18 नवंबर 81। माया को भी कुमार कुमारियाँ अच्छे लगते हैं। जैसे बाप को बहुत प्रिय हो, ऐसे माया को भी प्रिय हो। इसलिए माया से सावधान रहना। सदा अपने को कंबाइंड समझना, अकेला नहीं, युगल साथ है। सदा कंबाइंड समझेंगे तो माया आ नहीं सकती। अव्यक्त वाणी 21 नवंबर 81। हर बात में छोड़ो तो छूटो, यह प्रैक्टिकल में लाते हो। यही पाठ ब्रह्मा बाप को नंबर 1 ले गया। शुरू से छोड़ा तो छूट गया ना। यह नहीं सोचा कि साथी मुझे छोड़े तो छूटूं, संबंधी छोड़े तो छूटूं। विघन डालने वाले विघन डालने से छोड़े तो छूटूं। भिन्न भिन्न परिस्थितियाँ मुझे छोड़े तो छूटूं। यह कभी सोचा
सदा स्वयं को यही पाठ पक्का प्रैक्टिकल में दिखाया, वैसे फॉलो फादर किया है। इसको कहा जाता है जो ओटे सो अर्जुन। तो अर्जुन बन गया ना, अर्थात बाप के अति समीप समान कंबाइंड बन गए। जो आप सभी भी बाप दादा कंबाइंड बोलते हो ना, तो ऐसे बने हो तो हर बात में, चाहे स्वभाव परिवर्तन में, संस्कार परिवर्तन में, एक दो के संपर्क में आने में, परिस्थितियों या विघ्नों को पार करने में क्या पाठ पक्का करना है? स्वयं छोड़ो तो छूटो। परिस्थिति आपको नहीं छोड़ेगी, आप छोड़ो तो छूटो। दूसरी आत्माएं संस्कार के टकराव में भी आती हैं, तो भी यही सोचो कि मैं छोड़ूं तो छूटूं। यह टकराव छोड़े तो छूटूं, यह नहीं। अगर यह छोड़ें तो छूटूं होगा, तो टकराव समाप्त होकर फिर दूसरा शुरू हो जाएगा। कहाँ तक इंतज़ार करते रहेंगे कि यह छोड़ें तो छूटूं? यह माया के विघ्न व पढ़ाई में पेपर तो समय प्रति समय भिन्न भिन्न रूपों से आने ही हैं। तो पास होने के लिए मैं पढ़ूं तो पास हों, या टीचर पेपर हल्का करे तो पास हों। क्या करना पड़ता है? मैं पढ़ूं तो पास हों। यही ठीक है ना? ऐसे ही यहाँ भी सब बातों को मैं स्वयं पास कर जाऊं। फलाना व्यक्ति पास करे यह नहीं, फलानी परिस्थिति पास करे यह नहीं। मुझे पास करना है, इसको कहा जाता है छोड़ो तो छूटो। इंतज़ार नहीं करो, इंतज़ाम करो। अव्यक्त वाणी 23 नवंबर 81। जितना स्वयं हल्के होंगे, उतना सेवा और स्वयं सदा ऊपर चढ़ती रहेंगी, अर्थात उन्नति को पाती रहेंगी। जब मैंपन आता है तो बोझ हो जाता है और नीचे आ जाते हो, इसलिए इस बोझ से भी निश्चिंत सिर्फ याद के नशे में सदा रहो। बाप के साथ कंबाइंड सदा रहो। तो जहाँ बाप कंबाइंड हो गया, वहाँ सेवा क्या है? स्वतः हुई पड़ी है। अनुभवी हो ना। अव्यक्त वाणी 4 जनवरी 82। ब्रह्मा और शिव बाबा भी आपस में बहुत चिट चैट करते हैं। वह कहते हैं वह मेरे बच्चे, और वह भी कहते वह मेरे बच्चे। किस समय चिट चैट करते हैं? जब चाहें तब कर सकते हैं। बिजी भी हैं और सारा दिन फ्री भी हैं, स्वतंत्र भी हैं और साथी भी हैं। जब हैं ही कंबाइंड, तो अलग कैसे दिखाई देंगे? अलग कर सकते हो आप अलग करेंगे, वह आपस में मिल जाएंगे। जैसे बाप दादा का आपस में कंबाइंड रूप है, तो आपका भी है ना। आप भी बाप से अलग नहीं हो सकते। अव्यक्त वाणी
6 जनवरी 82। वरदान को सदा जीवन में प्राप्त करने के लिए सिर्फ एक बात का अटेंशन चाहिए कि वरदाता और वरदानी दोनों का संबंध समीप और स्नेह के आधार से निरंतर चाहिए। वरदाता और वरदानी आत्माएं दोनों सदा कंबाइन रूप में रहें तो पवित्रता की छत्र छाया स्वतः रहेगी। जहाँ सर्वशक्तिवान बाप है वहाँ अपवित्रता स्वप्न में भी नहीं आ सकती है। सदा बाप और आप युगल रूप में रहो, सिंगल नहीं युगल। सिंगल हो जाते हो तो पवित्रता का सुहाग चला जाता है, नहीं तो पवित्रता का सुहाग और श्रेष्ठ भाग्य सदा आपके साथ है। तो बाप को साथ रखना अर्थात अपना सुहाग भाग्य साथ रखना। तो सभी बाप को सदा साथ रखने में अभ्यासी होना। अव्यक्त वाणी 14 जनवरी 82। स्थापना की गति तेज करने का विशेष आधार है। सदा अपने को पावरफुल स्टेज पर रखो। नॉलेजफुल के साथ साथ पावरफुल स्टेज पर रखो। नॉलेजफुल के साथ साथ पावरफुल दोनों कंबाइंड हो, तब स्थापना का कार्य तीव्र गति से होगा। अव्यक्त वाणी 7 मार्च 82। संगम युग है ही मेला तो सदा मिलते ही रहेंगे। एक दिन भी बाप और बच्चों का मिलन ना हो व एक सेकंड भी मिलन ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। ऐसा अनुभव तो करते हो ना। सदा बाप के साथ साथ कंबाइंड होना। कंबाइंड रूप से अलग करने की कोई की भी हिम्मत नहीं, किसी की भी ताकत नहीं। अव्यक्त वाणी 8 अप्रैल 82। कुमार सदा अपने को बाप के साथ समझते हो। बाप और मैं सदा साथ साथ हैं। ऐसे सदा के साथी बने हो। वैसे भी जीवन में सदा कोई ना कोई साथी बनाते हैं। तो आपके जीवन का साथी कौन? बाप। ऐसा सच्चा साथी कभी भी मिल नहीं सकता। कितना भी प्यारा साथी हो, लेकिन देहधारी साथी सदा का साथ नहीं निभा सकते। और यह रूहानी सच्चा साथी सदा साथ निभाने वाला है। तो कुमार अकेले हो या कंबाइंड हो? कंबाइंड। फिर और किसको साथी बनाने का संकल्प तो नहीं आता है। कभी कोई मुश्किलात आए, बीमारी आए, खाना बनाने की मुश्किल हो, तो साथी बनाने का संकल्प आएगा या नहीं? कभी भी ऐसा संकल्प आए तो इसे व्यर्थ संकल्प समझ सदा के लिए सेकंड में समाप्त कर लेना। क्योंकि जिसे आज साथी समझकर साथी बनाएंगे, कल उसका क्या भरोसा। इसलिए विनाशी साथी बनाने से फायदा ही क्या। तो सदा कंबाइंड समझने से और संकल्प समाप्त हो जाएंगे।
क्योंकि सर्वशक्तिवान साथी है। जैसे सूर्य के आगे अंधकार ठहर नहीं सकता, वैसे सर्वशक्तिवान के आगे माया ठहर नहीं सकती, तो सब मायाजीत हो जाएंगे। अव्यक्त वाणी 16 अप्रैल 82। कुमारी व सेवाधारी के बजाय अपने को शक्ति स्वरूप समझो। सदा अपना शिव शक्ति स्वरूप स्मृति भव। कुमारी नहीं, सेवाधारी नहीं, शिव शक्ति। सेवाधारी तो बहुत हैं, यह टाइटल तो आजकल बहुतों को मिल जाता है, लेकिन आपकी विशेषता है शिव शक्ति कंबाइंड। इसी विशेषता को याद रखो। सेवा की वृद्धि में सहज और श्रेष्ठ अनुभव होता रहेगा। सेवा करने के लिफ्ट की गिफ्ट जो मिली है, उसका रिटर्न देना है। रिटर्न क्या है? शक्तिशाली सफलता मूर्त। अव्यक्त वाणी 2 मई 82। शक्तिशाली आत्मा सदा विघ्न विनाशक होगी, और जो विघ्न विनाशक होंगे वह स्वतः ही बाप के दिल तख्त नशीन होंगे। तख्त से नीचे लाने वाली है ही माया का कोई न कोई विघ्न। तो जब माया ही नहीं आएगी तो फिर सदा तख्त नशीन रहेंगे। उसके लिए सदा अपने को कंबाइंड समझो। हर कर्म में भिन्न भिन्न संबंध के साथ का अनुभव करो, तो सदा साथ में रहेंगे, सदा शक्तिशाली भी रहेंगे और सदा अपने को रमणीक भी अनुभव करेंगे। अव्यक्त वाणी 25 दिसंबर 82। जैसे बच्चे कहते कि ऐसा बाप दादा कल्प में नहीं मिलेगा, बाप दादा भी बच्चों को देख कहते कि ऐसे बच्चे भी कल्प में नहीं मिलेंगे। ऐसी मीठी मीठी रूह रूहान बाप और बच्चों की सदा सुनते रहते हो। बाप और आप कंबाइंड रूप है ना। इसी स्वरूप को ही सहज योगी कहा जाता है। योग लगाने वाले नहीं, लेकिन सदा कंबाइंड अर्थात साथ रहने वाले। ऐसी स्टेज अनुभव करते हो, वह बहुत मेहनत करनी पड़ती है। बचपन का वायदा क्या किया? साथ रहेंगे, साथ जिएंगे, साथ चलेंगे। यह वायदा किया है ना? पक्का। साकार की पालना के अधिकारी आत्माएं हो। अपने भाग्य को अच्छी तरह से सोचो और समझो। अव्यक्त वाणी 25 दिसंबर 85। चारों ओर के आए हुए बच्चों को, मधुबन निवासी बच्चों को बाप दादा स्नेह का रिटर्न सदा कंबाइंड अर्थात सदा साथ रहने का वरदान और वर्षा दे रहे हैं। डबल अधिकारी हो, वर्षा भी मिलता है और वरदान भी। जहाँ कोई मुश्किल अनुभव हो तो वरदाता के रूप में स्मृति में लाओ, तो वरदाता द्वारा वरदान रूप में प्राप्ति होने से
मुश्किल सहज हो जाएगी और प्रत्यक्ष प्राप्ति की अनुभूति होगी। बाप दादा भी नूरे रत्नों को ऐसी ही स्थापना के कार्य में विशेष आत्मा देखते हैं। करावनहार तो कर रहा है, लेकिन करनहार निमित्त बच्चों को बनाते हैं। करावनहार इस शब्द में भी बाप और बच्चे दोनों कंबाइंड है ना। हाथ बच्चों का और काम बाप का। हाथ बढ़ाने का गोल्डन चांस बच्चों को ही मिला है। बड़े ते बड़ा कार्य भी कैसा लगता है। अनुभव होता है ना कि कराने वाला करा रहा है, निमित्त बनाए चला रहा है। यही आवाज़ सदा मन से निकलता है। बाप दादा भी सदा बच्चों के हर कर्म में करावनहार के रूप में साथी हैं। अव्यक्त वाणी 31 दिसंबर 82। बाप के बच्चे बने तो वर्षे में क्या मिला? खुशी मिली ना। तो इस वर्षे को सदा साथ रखना, छोड़कर नहीं जाना। खुशी के खजानों के मालिक बन गए तो सदा खुशी में उड़ते रहना। इसमें ट्राई करने की बातें नहीं। अगर कहते ट्राई तो क्राई होते रहेंगे। क्या बच्चा बनने में भी ट्राई करनी होती है? तो ना ट्राई ना क्राई। ट्राई करेंगे यह शब्द यहाँ छोड़कर जाना। बाप और वर्षा सदा साथ रहे, कंबाइन रहना। तो जहाँ बाप है वहाँ सर्व खजाने स्वतः ही होंगे। यही एक बात सदा याद रखना कि बाप हमारे साथ है। वर्षा हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। अव्यक्त वाणी 21 जनवरी 83। बाप दादा तो सदा ही बच्चों की सेवा में तत्पर ही हैं। अभी भी साथ हैं और सदा ही साथ हैं। जब है ही कंबाइंड तो कंबाइंड को कोई अलग कर सकता है क्या? यह रूहानी युगल स्वरूप कभी भी एक दो से अलग नहीं हो सकते। जैसे ब्रह्मा बाप और दादा कंबाइंड हैं, उन्हों को अलग कर सकते हो? तो फॉलो फादर करने वाले ब्राह्मण श्रेष्ठ और बाप कंबाइंड हैं। यह तो आना और जाना तो ड्रामा में ड्रामा है। वैसे अनादि ड्रामा अनुसार अनादि कंबाइंड स्वरूप संगम युग पर बन ही गए हो। जब तक संगम युग है तब तक बाप और श्रेष्ठ आत्माएं सदा साथ हैं। इसलिए खेल में खेल करके गीत भले गाओ, नाचो गाओ, हंसो बहलो, लेकिन कंबाइन रूप को नहीं भूलना। अव्यक्त वाणी 13 अप्रैल 83। प्रश्न है, कौन सी स्मृति सदा रहे तो जीवन में कभी भी दिल शिकस्त नहीं बन सकते? उत्तर, मैं साधारण आत्मा नहीं हूँ, मैं शिव शक्ति हूँ। बाप मेरा और मैं बाप का। इसी स्मृति में रहो तो कभी भी अकेलापन अनुभव नहीं होगा, कभी दिल शिकस्त नहीं होंगे। सदा उमंग उत्साह रहेगा।
शिव शक्ति का अर्थ ही है शिव और शक्ति कंबाइंड। जहाँ सर्वशक्तिवान 1000 भुजाओं वाला बाप है, वहाँ सदा ही उमंग उत्साह साथ है। अव्यक्त वाणी 9 मई 83। कुमारी जीवन वैसे भी भाग्यवान है और भी डबल भाग्यवान बन गई। अभी सर्व प्रैक्टिकल पेपर देंगी ना, वह कागज वाला पेपर नहीं। सदा शिव शक्ति है, कंबाइंड है, यह स्मृति सदा रखना। अव्यक्त वाणी 22 फरवरी 84। आज बाप दादा सभी बच्चों के कंबाइंड रूप को देख रहे हैं। सभी बच्चे भी अपने कंबाइंड रूप को अच्छी रीति जानते हो। एक श्रेष्ठ आत्माएं इस अंतिम पुराने लेकिन अति अमूल्य बनाने वाले शरीर के साथ कंबाइंड हो। सभी श्रेष्ठ आत्माएं इस शरीर के आधार से श्रेष्ठ कार्य और बाप दादा से मिलन का अनुभव कर रही हो। है पुराना शरीर, लेकिन बलिहारी इस अंतिम शरीर की है। जो श्रेष्ठ आत्मा इसके आधार से अलौकिक अनुभव करती है, तो आत्मा और शरीर कंबाइंड है। पुराने शरीर के भान में नहीं आना है, लेकिन मालिक बन इस द्वारा कार्य कराने हैं। इसलिए आत्म अभिमानी बन, कर्मयोगी बन, कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म कराते हैं। दूसरा, अलौकिक विचित्र कंबाइंड रूप, जो सारे कल्प में इस कंबाइंड रूप का अनुभव सिर्फ अब कर सकते हो। वह है आप और बाप। इस कंबाइंड रूप का अनुभव सदा मास्टर सर्वशक्तिवान, सदा विजयी, सदा सर्व के विघ्न विनाशक, सदा शुभ भावना, श्रेष्ठ कामना, श्रेष्ठ वाणी, श्रेष्ठ दृष्टि, श्रेष्ठ कर्म द्वारा विश्व कल्याणकारी स्वरूप का अनुभव कराता है। सेकंड में सर्व समस्याओं का समाधान स्वरूप बनाता है। स्वयं के प्रति व सर्व के प्रति दाता और मास्टर वरदाता बनाता है। सिर्फ इस कंबाइंड रूप में सदा स्थित रहो तो सहज ही याद और सेवा के सिद्धि स्वरूप बन जाओ। विधि निमित्त मात्र हो जाएगी और सिद्धि सदा साथ रहेगी। अभी विधि में ज़्यादा समय लगता है, सिद्धि यथाशक्ति अनुभव होती है। लेकिन जितना इस अलौकिक शक्तिशाली कंबाइंड रूप में सदा रहेंगे, तो विधि से ज़्यादा सिद्धि अनुभव होगी। पुरुषार्थ से प्राप्ति ज़्यादा अनुभव होगी। सिद्धि स्वरूप का अर्थ ही है हर कार्य में सिद्धि हुई पड़ी है। यह प्रैक्टिकल में अनुभव हो। तीसरा कंबाइंड रूप, हम सो ब्राह्मण सो फरिश्ता, ब्राह्मण रूप और अंतिम कर्मातीत फरिश्ता स्वरूप। इस कंबाइंड रूप की अनुभूति विश्व के आगे साक्षात्कार मूर्त बनाएगी। ब्राह्मण सो फरिश्ता इस स्मृति द्वारा चलते फिरते अपने को व्यक्त शरीर, व्यक्त देश में पाठ बजाते हुए भी
ब्रह्मा बाप के साथी अव्यक्त वतन के फरिश्ते व्यक्त देश और देह में आए हैं विश्व सेवा के लिए। ऐसे व्यक्त भाव से परे अव्यक्त रूपधारी अनुभव करेंगे। यह अव्यक्त भाव अर्थात फरिश्तेपन का भाव स्वतः ही अव्यक्त अर्थात व्यक्तपन के बोलचाल, व्यक्त भाव के स्वभाव, व्यक्त भाव के संस्कार सहज ही परिवर्तन कर लेंगे। भाव बदल गया तो सब कुछ बदल जाएगा। ऐसा अव्यक्त भाव सदा स्वरूप में लाओ। स्मृति में है कि ब्राह्मण सो फरिश्ता। अब स्मृति को स्वरूप में लाओ। स्वरूप निरंतर स्वतः और सहज हो जाता है। स्वरूप में लाना अर्थात सदा है ही अव्यक्त फरिश्ता। कभी भूले कभी स्मृति में आवे। इस स्मृति में रहना पहली स्टेज है। स्वरूप बन जाना यह श्रेष्ठ स्टेज है। चौथा है भविष्य चतुर्भुज स्वरूप, लक्ष्मी और नारायण का कंबाइंड रूप। क्योंकि आत्मा में इस समय लक्ष्मी और नारायण दोनों बनने के संस्कार भर रहे हैं। कब लक्ष्मी बनेंगे, कब नारायण बनेंगे। भविष्य प्रारब्ध का यह कंबाइंड स्वरूप इतना ही स्पष्ट हो। आज फरिश्ता, कल देवता। अभी अभी फरिश्ता, अभी अभी देवता। अपना राज्य स्वरूप आया कि आया, बना कि बना। ऐसे संकल्प स्पष्ट और शक्तिशाली हों, क्योंकि आपके इस स्पष्ट समर्थ संकल्प के इमर्ज रूप से आपका राज्य समीप आएगा। आपका इमर्ज संकल्प नई सृष्टि को रचेगा अर्थात सृष्टि पर लाएगा। आपका संकल्प मर्ज है तो नई सृष्टि इमर्ज नहीं हो सकती। ब्रह्मा के साथ ब्राह्मणों के इस संकल्प द्वारा नई सृष्टि इस भूमि पर प्रत्यक्ष होगी। ब्रह्मा बाप भी नई सृष्टि में नया पहला पार्ट बजाने के लिए आप ब्राह्मण बच्चों के लिए साथ चलेंगे के वायदे कारण इंतजार कर रहे हैं। अकेला ब्रह्मा सो कृष्ण बन जाए तो अकेला क्या करेगा। साथ में पढ़ने वाले, खेलने वाले भी चाहिए ना। इसलिए ब्रह्मा बाप ब्राह्मणों प्रति बोले कि मुझ अव्यक्त रूपधारी बाप समान अव्यक्त रूपधारी, अव्यक्त स्थितिधारी फरिश्ता रूप बनो। फरिश्ता सो देवता बनेंगे। समझा। इन सब कंबाइंड रूप में स्थित रहने से ही संपन्न और संपूर्ण बन जाएंगे। बाप समान बन सहज ही कर्म में सिद्धि का अनुभव करेंगे। ओम शांति।